आज का हमारा टॉपिक है रिसीविंग यानी कि गेंद को प्राप्त करना। तो ये किस तरीके से की जाती है उसको आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आप सभी क्लास 3rd के छात्र हो और फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के लिए आए हो, उसके लिए शुक्रिया। चलो हम शुरू करते हैं। घुटनों को मोड़कर और शरीर को गेंद की दिशा की ओर करके खड़े रहें। So here it is written that you should bend your knees, okay, and you should align your body in the direction of ball. You have to stand like that. गेंद प्राप्त करने के लिए एक पैर उठाए और दूसरी पैर मजबूती से भूमि पर रखें। सो वन लेग यू हैव टू कीप स्लाइटली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड द अदर लेग यू शुड बी फर्मली स्टैंड देयर, ओके। सो गेंद प्राप्त करने के लिए टू रिसीव द बॉल यू शुड कीप वन लेग अबाउ द ग्राउंड एंड अदर फर्मली देयर ऑन द ग्राउंड। गेंद को रिसीव करें और पैर को थोड़ा पीछे की ओर ले जाए। सो यू शुड रिसीव द बॉल एंड देन यू नीड टू मूव योर लेग स्लाइटली बैकवर्ड। जैसे ही गेंद भूमि को छूती है अपने शरीर को संतुलित करें। सो व्हेन यू रिसीव द बॉल बैलेंस, व्हेन इट टच द ग्राउंड, व्हेन दैट बॉल टचेस द ग्राउंड, बैलेंस योर बॉडी, ओके। दिस इज द मेथड टू रिसीव द बॉल. So here are some notes given for the teachers who are there standing there and observing the student playing. So जब बच्चे रिसीविंग स्किल का अभ्यास कर रहे हो तो आपको इन बातों का ध्यान में रखना है। स्टांस, सबसे पहले जो पैर है, बच्चों के जो लेग्स है, कंधे की चौड़ाई के समानांतर हो। दैट शुड बी एज वाइड एज देयर शोल्डर्स। घुटने ज़्यादा मुड़े हुए ना हो, देयर लेग शुडंट बी बेंड मोर। और शरीर गेंद की दिशा की ओर हो एंड देयर बॉडी इज अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन वेयर द बॉल इज गोइंग टू कम। नंबर 2, अनुमान लगाए और तैयार रहे। गेंद के पथ का अनुमान लगाते हुए नॉन रिसीविंग पैर को मजबूती से भूमि पर रखें। सो यू हैव टू ऑब्जर्व द बॉल एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ रेडी। सो व्हेन आपको पता चल जाए कि गेंद इस डायरेक्शन से आने वाली है, आपने ऑब्जर्व किया, आप ये अनुमान लगा पा रहे हो, देन एक होता है आपके पास रिसीविंग लेग एंड दूसरा है नॉन रिसीविंग लेग। तो उस नॉन रिसीविंग लेग को पूरी मजबूती के साथ फर्मली यू हैव टू कीप देयर ऑन द ग्राउंड। उसके बाद यहाँ पे रिसीविंग के टाइम पे बताया गया है, शरीर के भार को नॉन रिसीविंग पैर पर स्थानांतरित करते हुए जो आपके बॉडी का वेट है उसको आपको ट्रांसफ़र करना है नॉन रिसीविंग लेग के ऊपर। गेंद हमेशा पगतली के अंदरूनी भाग से प्राप्त करनी है। जो आपका लेग, जो आपके फुट है ना, तो उसके जो नीचे का हिस्सा है, दैट पार्ट, ओके, जो सोल होती है ना, जहाँ पे आप शूज़ की सोल को रखते हैं, उसके ऊपर जो पार्ट हमारा टच होता है, तो उधर पैर की तली यानी कि उसके इंटरनल पार्ट से आपको बॉल को रिसीव करना है तथा गेंद के संपर्क होते ही पैरों को गेंद की दिशा के साथ थोड़ा पीछे ले जाना है, वरना आपके पैर में चोट आ सकती है। तो जैसे ही अगर कॉन्टैक्ट आए ना, जो बॉल है आपका वो कॉन्टैक्ट में आए आपके पैर के, तो स्लाइटली यू हैव टू मूव इन द सेम डायरेक्शन जिसमें बॉल मूव कर रही है, ओके। सो दिस इज़ द मेथड। देन है फॉलो थ्रू। शरीर को नीचे रखते हुए भार को आवश्यकता अनुसार स्थानांतरित करके संतुलन बनाना चाहिए। सो यू हैव टू कीप योर बॉडी स्लाइटली डाउन एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यू हैव टू ट्रांसफर द बैलेंस। सो इट इज़ आधारभूत क्रिया 7, गेंद को पास करना। आवश्यक उपकरण है नरम गेंद अथवा कपड़े की गेंद। दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस गेम। कैसे खेले? एक नरम गेंद ले और उसे अपने पैरों के बीच में रखे। सो यू नीड अ सॉफ्ट बॉल एंड यू नीड टू पुट दैट बॉल इन बिटवीन योर लेग्स। खड़े रहते हुए गेंद को एक पैर से दूसरे पैर तक आपको पास करना है और अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते हुए गेंद को कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण में रखना है। सो यू नीड टू पास योर बॉल फ्रॉम वन लेग टू अनदर लेग एंड यू हैव टू कीप बैलेंसिंग योर body while doing this, and also you have to control the ball at the same time. Look at the picture, this girl is doing so, okay. And now we have some निर्देश for the शिक्षक, टीचर। अनुकरण व पूर्ण अनुभव के गुण सीखते हुए पासिंग कौशल सिखाना, ओके। अनुकरण का मतलब होता है जो एक पर्सन कर रहा है उसी को फॉलो करते हुए, या
पूर्व अनुमान, पहले से अनुमान लगाना कि ये अब इधर गई है तो उधर जाएगी, अब उधर गई है तो उधर जाएगी। सो दिस इज पूर्व अनुमान, ठीक है। उसके गुण को सिखाना है और पासिंग करने के स्किल्स को सिखाना है। विविधा क्या है? पैरों के मध्य की दूरी बढ़ाए, उनके बीच जो पैर है, लेग के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना है। गेंद को एक पैर से दूसरे पैरों तक पास करते समय चले, टहले, दौड़े और बाएं से दाएं चले, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ऐसे चलते रहना है। मतलब डिस्टेंस को बढ़ा के देखना है कि बच्चा अब कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके, पास करते समय चलते रहना है, आपको टहलते रहना है, फिर दौड़ना है। पहले चलना है, टहलना है, फिर दौड़ना है, बाएं से दाएं की ओर चलते रहना है। उपलब्धि, अचीवमेंट की बच्चों को फीलिंग समझानी है कि क्या होती और क्या आकांक्षा है, मतलब ऐसा हो सकता था। तो ये 2 गुण बच्चों को सीखने को मिलेंगे इसमें। आधारभूत क्रिया 8, शैडो बॉल। आवश्यक उपकरण, नेसेसरी चीज़ क्या है हमारे पास? नरम गेंद और कपड़े की गेंद, बस यही होनी चाहिए। कैसे खेलें? एक नरम गेंद ले, अपनी एक सहपाठी के साथ जोड़ी बनाए। आप में से एक नेतृत्व करते हुए गेंद को ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ेगा, जबकि आपके साथी आपका अनुसरण करेंगे। सीटी की आवाज़ से साथ ही एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हो जाए और गेंद को पास करेंगे। जब भूमिकाओं का परिवर्तन करके खेल जारी रखें। अब भूमिकाओं को एक्सचेंज करके कंटिन्यू द गेम। सो एक नरम गेंद ले, टेक 1 सॉफ्ट बॉल, एंड आपके जो क्लासमेट है उनके साथ आपको पेयर बनाना है। सो वन ऑफ यू विल लीड यू, एंड वो गेंद को, वो बॉल को ड्रिबल करते हुए ही विल रन फॉरवर्ड, जबकि आपके साथी आपका अनुकरण करेंगे, आप जैसे कर रहे हो उसको फॉलो करेंगे। ओके, सीटी की आवाज़ के साथ ही दूसरी ओर की एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं और गेंद को पास करेंगे। तो व्हेन यू heard the आवाज of that voice of that whistle, you need to stand in a way in which one team is facing other, okay, or you are facing the other one. So एक दूसरे की तरफ face करके you need to stand there, and then you have to pass the ball there. And for the first time play like that, and the second time exchange the bhumika, मतलब the thing which you are doing. Now you are the leader, make some another leader or other student as follower. ये है क्लासमेट और इनके साथ आप खेल रहे हो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये पूरा गेम है। सो संवेगात्मक नियंत्रण, आपके संवेगों का, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल, और कोऑर्डिनेशन का डेवलपमेंट होता है। एंड विविधा यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे पैर से भी किकिंग का अभ्यास करें, की प्रैक्टिस किकिंग बाय अदर लेग ऑल्सो। उपलब्धि और आकांक्षा हम यहाँ पर सीख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गेंद उछालना। इसमें भी, इस क्रिया में भी नरम गेंद और कपड़े की गेंद हमें चाहिए होंगी। एक जो नरम गेंद है वो हमें लेनी है, वी नीड अ सॉफ्ट बॉल, और इस क्रिया हेतु अपना एक साथी ढूंढें। फाइंड अ सुटेबल पार्टनर फॉर दिस एक्टिविटी। एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, और अपनी पगतली, पैरों का पंजा जो है कि ऊपरी हिस्से का उपयोग करते हुए गेंद को उछाले। सो जो फिंगर वाला हिस्सा होता है ना उसका, आपके फुट का, सो उसका यूज़ करते हुए गेंद उछालना हम सीखेंगे। तो उससे गेंद को उछालना है। जब आप में से कोई एक गेंद को उछालता है, व्हेन वन ऑफ यू हिट द बॉल, किक द बॉल, तब दूसरे उसे लपकते हैं। देन अदर नीड टू कैच दैट बॉल, और फिर अपने पैर से उछालकर वापस गेंद साथी को देगा। एंड अगेन यू नीड टू किक दैट बॉल टू योर पार्टनर। गेंद उछालने के लिए बारी बारी से दोनों पैरों का आपको प्रयोग करना है। प्रैक्टिस बोथ द लेग, ओके। किकिंग प्रैक्टिस यू नीड टू डू बाय बोथ द लेग, वन बाय वन। लुक एट दिस पिक्चर इन दिस वे। रिसीव करना है पैर से ही, ओके, दूसरे स्टूडेंट को भी। किकिंग एंड रिसीविंग लेग से हो रही है, तो लेग से रिसीविंग हमने पहले सीख ली थी, किकिंग अभी आप सीख लो इस एक्टिविटी में। गेंद को पैर से उछालने की क्रिया में संलग्न कोमल मांसपेशियों का विकास। ये जो किकिंग हम सिखा रहे हैं उसमें क्या है,
गेंद को जब हम अपने लेग से किक करते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर whatever small muscle are included in that, so they will be developed in this activity. So it is our objective to improve those muscles. विविधा, गेंद को उछालते हुए कोई लक्ष्य भेदे, kick the ball and try to hit some target. Okay, दिस इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस. लपकने से पहले गेंद को 2 बार या 3 बार उछाले. किक द बॉल 2 to 3 टाइम, उसको लपकने से पहले, बिफोर रिसीविंग किक इट 2 to 3 टाइम्स. सो दिस इज़ द एक्टिविटी. नाउ बक्से में उछालना. आवश्यक उपकरण: एक खाली बक्सा, नरम गेंद और कपड़े की गेंद. यू नीड. एक बक्से को मैदान में नीचे रखें और उससे कुछ दूरी पर एक निश्चित दिशा में खड़े हो जाए. यू नीड टू पुट अ बॉक्स, लाइक दिख रहा है. You need to put a box and you need to stand a little away from that box in the ground. So एक बक्से को मैदान में नीचे रखे. You need to keep a box in the ground और उससे कुछ दूरी पर एक फिक्स निश्चित दिशा में, in the fixed direction you need to stand. 4 मेंबर्स का ग्रुप you need to make. दल का प्रत्येक सदस्य गेंद को बक्से में डालने के उद्देश्य से पैर से उछालेगा. सो जो आपकी टीम है उसका हर एक मेंबर खड़ा होएगा और उसको किक करेगा बॉल को, ताकि इट विल गो इन दैट बॉक्स. जो दल बक्से में अधिक गेंद डालेगा वह विजयी होगा. दैट ग्रुप विच किक द बॉल एंड द बॉल विल गो on the box and the number of the target hit by that group is more, whatever group it is. So that is the winner whose number are more, who is able to put the more number of balls in that box, more number of times. Okay, look at the picture. किसी निश्चित दूरी और ऊंचाई पर गेंद उछालने हेतु आवश्यक बल और उस दूरी का अनुमान लगाने के सामर्थ्य का विकास. So why we are playing this game? Because we want to get this objective. Like we should came across the fixed distance of something, और ऊंचाई पर गेंद उछालने हेतु आवश्यक बल. So if we want to kick a ball on a certain height, so how much force we require, we need to know that. That's why we are doing so, to calculate this. उस दूरी का अनुमान लगाने की सामर्थ्य का विकास. एंड ऑल्सो वी नीड टू डेवलप दैट एम आई एबल टू किक दैट बॉल एट दैट सर्टेन डिस्टेंस ऑन दैट सेम पॉइंट. सो वो निश्चित दूरी जहाँ तक हम प्रॉपरली किक कर पा रहे हैं उसका आइडिया हमें मिल जाता है. बक्से को वी नीड टू पुट डिफरेंट डिस्टेंस पे एवरी टाइम. उनके लिए भिन्न भिन्न अंक भी रखे जाते हैं. इफ़ इट इज़ नियर बाय सो कम मार्क्स होंगे, बट इफ इट इज़ फार, दैट बॉक्स इज़ फार फ्रॉम अस, देन वी शुड प्रोवाइड मोर नंबर टू द स्टूडेंट्स. लक्ष्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए घेरे का उपयोग किया जाए. लक्ष्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए घेरे का उपयोग किया जाए. इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द टारगेट एरिया, सो वी कैन मार्क दैट अ सर्कल देयर. बीच का बंदर. फुटबॉल इज़ अ गेम. बीच का बंदर, दिस गेम इज़ बीच का बंदर. ओके, इस गेम को कैसे खेलेंगे हम? एक विद्यार्थी को बीच में रखते हुए घेरे में खड़े हो जाएं. स्टैंड 1 स्टूडेंट इन द मिडल ऑफ द सर्कल एंड अरेंज ऑल अदर स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन द सर्कल एंड 1 एट द सेंटर, 1 स्टूडेंट एट द सेंटर. घेरे में खड़े विद्यार्थी गेंद को एक दूसरे को पास करते रहेंगे. द स्टूडेंट विच आर on the circumference of the circle, they need to pass ball to each other. यह प्रयास करते हुए कि बीच के विद्यार्थी द्वारा गेंद पकड़ी ना जा सके. So they should pass the student who are on the circumference of the circle. Okay, they kick the ball in a certain way that the person standing in the center should not be able to get that ball. Okay, बीच में खड़ा विद्यार्थी गेंद को रोकने या पकड़ने की कोशिश करता है. द स्टूडेंट हु इज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट स्टूडेंट विल ट्राई टू कैच दैट बॉल और टू स्टॉप टू रिसीव दैट बॉल. ओके, यदि गेंद पकड़ी जाती है, इफ द
बॉल इज़ रिसीव्ड बाय दैट स्टूडेंट या रोक ली जाती है और स्टॉप्ड बाय दैट स्टूडेंट, तो गेंद को वापस करने वाला विद्यार्थी बीच में खड़ा हो जाता है। तो गेंद को पास करने वाला, वापस नहीं, पास करने वाला, द पर्सन हु हैव पास दैट बॉल टू दैट सेंटर वाला विद्यार्थी, सेंटर वाला स्टूडेंट, उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा और खेल विल कंटिन्यू, द प्ले विल कंटिन्यू लाइक दैट। ओके, अब फॉर एग्जांपल के लिए दिस रेड टी शर्ट ने इसको पास किया बॉल ब्लू टी शर्ट को, और ब्लू टी शर्ट ने बॉल को रिसीव किया। अब ब्लू टी शर्ट को बॉल को थ्रो करना है टू सम अनदर स्टूडेंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, नॉट ऑन द सेंटर। ओके, बट सेंटर वाले स्टूडेंट दैट येलो टी शर्ट को ट्राई करना है टू कैच और रिसीव दैट बॉल। और अगर इसने अभी रिसीव कर लिया ब्लू टी शर्ट का, तो ब्लू टी शर्ट को जाना पड़ेगा येलो वाले के जगह पे, यानी कि सेंटर में। अब क्या है, आनंद के साथ सीखना ऑब्जेक्टिव है हमारा, ग्रुप एक्टिविटी का डेवलपमेंट करना, अंतर्मन के भावों का संचार करना, इंटरनल जो फीलिंग्स है हमारे उसका संचार करना, ये हो सकता है। विविधा, दो विद्यार्थियों को बीच में रखकर भी खेल खेला जा सकता है। अगर हम दो स्टूडेंट को बीच में रखें तो भी एट द सेंटर वी कैन ऑल्सो डू, हम दो स्टूडेंट को रख सकते हैं और तो भी ये गेम खेला जा सकता है। गेंद को फ्लिप करने का प्रयास करें और गेंद को पास करने के लिए सिर या कंधों का भी उपयोग करें। ओके, ऐसे भी कर सकते हो कि सर से आप बॉल को पास कर दो, कंधे से आप बॉल को पास कर दो, इस तरीके की क्रिएटिविटी भी पास करने में ऐड कर सकते हो। बैठक और उठक, आवश्यक उपकरण फुटबॉल। बैठक और उठक का आवश्यक उपकरण क्या है? फुटबॉल। दिस इज बैठक एंड उठक गेम। एक गोला बनाकर केंद्र में एक खिलाड़ी को खड़ा करे। केंद्र में खड़ा खिलाड़ी गेंद को गोले पर खड़े दूसरे खिलाड़ी को पास करेगा। यह खिलाड़ी पैरों से गेंद को प्राप्त करेगा। जो खिलाड़ी गेंद को प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के बाएं व दाएं ओर है, वे गेंद प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के गेंद प्राप्त करते ही बैठ जाएंगे। यदि खिलाड़ी गेंद प्राप्त करने में विफल होता है तो इस खिलाड़ी को केंद्र के खिलाड़ी से बदल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि प्राप्तकर्ता खिलाड़ी के यदि जो बॉल को प्राप्त करने वाला है वो खिलाड़ी के दाएं या बाएं ओर खड़ा है, बाएं खड़ा खिलाड़ी बैठने में विफल रहता है, तो जो बिल्कुल भी नहीं हिला वह केंद्र में खिलाड़ी की जगह ले लेगा। So we need to make a circle and we need to stand some player on that, and we need to stand one student in the center of that circle, and that boy, that student in the center have to pass the ball to some another student on the circle, and they need to receive that ball with their leg. And the player who are on the right and left of that player who is going to receive the ball will sit down when the player receive its ball. But if that player is not able to receive that ball with his leg, then this player is replaced by the player who is in the middle. And other than that, if the receiver, right and left player will fail in sitting at the correct time, then that student who is not moved will take the position. जो राइट एंड लेफ्ट में है ना, वो उनमें से अगर एक बैठा है एक नहीं बैठा, whatever, जो बिल्कुल भी नहीं हिला है अपनी पोजीशन से, will take the position at the center. Okay, they need to sit. If they will not sit, then the person जो हिला ही नहीं है, who have not even tried to sit, उसको एक्सचेंज कर दिया जाएगा विद द सेंटर वाला स्टूडेंट। अब ऑब्जेक्टिव है संज्ञानात्मक यानी कि कोग्नेटिव, और दूसरों के कार्य से भविष्य की चुनौतियों का पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता, कि अगर दूसरे भी कोई मिस्टेक करते हैं तो उसकी वजह से मेरे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसका एडवांस में ही अनुमान लगाने की कैपेबिलिटी डेवलप होती है इससे। गेंद को अपने ललाट या छाती से प्राप्त करें। ओके, यू कैन रिसीव विद योर छाती ऑल्सो, चेस्ट ऑल्सो। नियम में एक नया संशोधन कर इस खेल को और अधिक रोचक बनाएं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक्सचेंजेस नियम में कर सकते हैं और इसको मोर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उपलब्धि और आकांक्षा इसका मुक्त चिंतन है। सो
आई होप यू लाइक द वीडियो। आज हमने 2-3 और एक्टिविटी सीखी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। अगर हम बच्चों को ये पढ़ाते वक्त कराएं तो उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। देखो, एज अ टीचर हमें थोड़ा सा बच्चों की स्कूल जाने की प्रक्रिया को थोड़ा ईजी बनाना पड़ेगा। उनका मन करना चाहिए ना स्कूल में आने के लिए। आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, बहुत कुछ है, लेकिन आप टीचर बन गए उसके बाद क्या? उसके बाद कैसे पढ़ाओगे, वो ज़रूरी है ना। आप आज तैयारी कर रहे हो, वो कर लोगे, आप पास हो जाओगे, आप टीचर बन भी जाओगे। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड नहीं कर पाए किसी स्टूडेंट की लाइफ में तो क्या ही फ़ायदा है। अगर हमारी ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही रहे कि बच्चे रोते रोते घर से आए तो क्या ही फ़ायदा है हमारा टीचर बनने का। आई होप आप समझ गए होंगे। सो आप अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से करना। और बच्चों, अगर आप देख रहे हो तो इस गेम को अच्छे से एंजॉय करना। अपने टीचर को सजेस्ट कर सकते हो या घर पे भी खेल सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।